वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात और थी नौजवानों की सियासत में दिलचस्पी, क्या सूरत हाल है, गुज़िश्ता एक दिहाई में सूरत हाल किस तरह तब्दील हुई है, खसूसन देहात के नौजवानों की सोच में, और जो शहरी इलाकों के रहने वाले नौजवान हैं उनकी सोच में क्या फ़र्क आए हैं। इसके अलावा जो महंगाई और बेरोज़गारी है वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है सियासत में, और सियासी जमातों के किरदार पे वो किस तरह असरअंदाज हो रही है। तो ये सब आपको क्या लगता है, ये जो महंगाई है, बेरोज़गारी और करप्शन जैसे मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, आपको लगता है कि ये अवाम के सियासी रुझान में तब्दीली पैदा करते हैं? जी राय साहब, बिल्कुल ये आपने एक दुरुस्त निशानदेही की है। देखें, नौजवान आपसे इसीलिए नाराज़ होते हैं। बिलखसूस जैसे पहले प्रोफेसर साहब ने बात की थी, अकरबा परवी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। और जो अपने लीडर के, अपने जो अवामी नुमाइंदे के ज़्यादा करीब होगा वही नवाजा जाएगा। अच्छा, जब जो नौजवान अहलियत रखता है वो नज़रअंदाज होगा तो उसके अंदर एक नफ़रत ख़ुद ब खुद पैदा होगी। तो इन चीज़ों के ऊपर इनको तवज्जो देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। महंगाई, बेरोज़गारी एक ऐसा अज़ाब है, अल्लाह ताला हर एक को बचाए। वैसे बड़ी अच्छी बात है, मेरे दोस्त बड़े खुश होंगे कि अब अशारिये बड़े मुस्बत जा रहे हैं, और अब पता चला है जी कि अब हमने 9,000 के बजाय 18,000 तक हम पहुँच गए हैं, और ये अच्छा साइन है। अल्लाह करे ये चीज़ें इन नौजवानों के ऊपर लगें। देखें, मैं एक सताइश बिल्कुल करूँगा, मुझे कोई बात नहीं है कि मरियम नवाज़ साहिबा बहुत मुतहर्रिक हैं नौजवानों को मेन दायरे में वापस लाने के लिए। जो देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत थी ना, जो आज भी है ना, जो आपने बात की है देही और शहरी इलाके की, तो जो आपका ये मोबाइल है ना, सोशल मीडिया, इसने हर जगह के ऊपर मैं इसे बेशऊरी तो नहीं कहूँगा, मैं इसे शऊरी कहूँगा कि सियासी शऊर बेदार कर दिया है। उन्हें पता है कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। जैसे पहले प्रोग्राम में प्रोफेसर बात कर रहे थे सियासत की, तो सियासत तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी बैठ के, चाहे वो थड़ा है, थड़े के ऊपर बैठ के सियासत को डिस्कस कर रहा है। आप वो जाम के पास जाते हैं, वहाँ पर सियासत हो रही है। तंदूर पर रोटियां लेने जा रहे हैं, वहाँ पर सियासत डिस्कस हो रही है। तो सियासत इस वक्त मुल्क के तूल और अर्ज़ का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। ये शऊर ज़रूर हमारे नौजवानों में फैला है, और इसका सबसे बड़ी वजह यही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं कि अब पाक इंडिया जंग हुई, हर जगह पर वही डिस्कस हो रही है, बल्कि गलतियां बताई जा रही हैं कि हमने कहाँ पर गलती की थी। हम एक्सपर्ट बने हुए हैं ना सियासी तौर पर। कहाँ पर जनाब शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का ड्रेस डिस्कस हो रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिस्कस हो रही है। आज वो आज़रबाईजान है, वो किस स्टाइल में वहाँ पर बैठे हैं, किस तरह गए हैं, ये डिस्कस हो रही है। इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर क्या हो रहा है, उनकी बिजली बंद हो रही है, उनके ऊपर मजालम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं बकौल पीटीआई के, ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो शऊर हर जगह पर मौजूद है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने हमसे मंशूर में वादा किया था, जैसे अभी इन्होंने किया है कि वो पता नहीं कितने घर और इतने करोड़ नौकरियां कहाँ पर हैं। तो ये सवाल ज़ाहिर है कि अब ये उठा रहे हैं, ये मुखालफीन हैं, गो के जो उनके अपने वो भी सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ नहीं, पर ये मुखालफ नहीं है, नाकद है, नाकदीन है। नाकदीन है, और इनसे भी नाकदीन ये सवाल कर रहे हैं कि वो दूध और शहद की जो नहरें थी वो अभी तक क्यों नहीं सामने आ सकी हैं। वो समरात जो हैं वो किसानों तक क्यों नहीं पहुंच सके हैं। पंजाब का जो किसान है उस तक वो चीज़ें क्यों नहीं पहुंच सकी है। सिंध का हारी जो है वो क्यों परेशान है। तो सवाल तो हो रहे हैं। गो के एक अच्छा चेहरा ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हुकूमत का। अब इनकी किस्मत भी बहुत अच्छी है जी। मैं ये कहूँगा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब किस्मत के बड़े धनी हैं कि देखें, जैसे ही वो आए हवाएँ ठंडी ठंडी चलना शुरू हो गई। इंडिया ने बहुत बड़ा पंगा लिया माजी की तरह। उन्होंने सोचा होगा जब वो पुलवामा हुआ था, आपको याद है कि नहीं आगे से पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, पाकिस्तान अपना वही रोना पिटना करेगा। नहीं जी, आप आलमी लोगों अदारों के पास चले जाएं, तहकीकात करवा लें, हम कोई 2-4 मार देंगे गोले, आगे से पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। लेकिन उधर हाफिज साहब थे, हाफिज साहब ने तुन के रखा। तो किस्मत के धनी तो फिर निकले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और इनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून के। देखें उसे ये फतह उनके हिस्से में आई, उनके हिस्से में आई, और उन्होंने इसे भरपूर कैश कराया। सही है, सही है। जो साहब, मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ भी। शिदात साहब, आपको लगता है कि जो मौजूदा हमारा सियासी सेटअप है इसमें नौजवानों के ऊपर आने के मौके हैं?
जी बिल्कुल हैं काशिफ साहब। बात यह है कि जिस वक्त तक हम अपने नौजवानों की वो मुस्बत बूढ़े और खांगड़ किस्म के सियासतदान इन नौजवानों को मौके देंगे दे रहे हैं, बहुत मुश्किल है उसकी सर। वजह देखें। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था आप आज के आपके प्रोग्राम की वसात से ये बात करूँगा। देखें, हमारे यहाँ शहर में ना एक जो हमारे पुराने शहर हैं जैसे लाहौर है, रावलपिंडी है, जो पहले से डेवलप्ड एरिया हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे नौजवानों के लिए तफरी का कोई सामान नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। अब वो वहाँ का नौजवान क्या करता है, उसके लिए शुगल मेला क्या रह जाता है, तफरी का सामान ये रह जाता है कि वो बाइक में से उसका सिलेंसर की बांसुरी निकाल लेगा, या वो कहीं बैठा है कैरम बोर्ड खेलेगा, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होगा जो कि उसकी जहन साजी नहीं करती। इसकी बनिस्बत आप डेवलप्ड एरिया चाहे वो किसी भी शहर के हों, इस्लामाबाद जैसे देख लें कि वो बना हुआ है, यहाँ पर ग्राउंड्स हैं। एक नौजवान अपना यूनिवर्सिटी से स्कूल से पढ़ कर आता है, उसको जहनी तौर के ऊपर तफरी मिलती है, वो खेलने कूदने जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक एक नौजवान का जहन हर तरह की बुराई से पाक होगा, उसको तफरीह के मौके मिलेंगे और अच्छा जहन ही जो है वो अच्छा शऊर पैदा कर सकता है। तो एक तो हुकूमतों को इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बात की कि नौजवानों का जो है वो सियासी, बिल्कुल हमारे जो लोग हैं बड़े बूढ़े हैं उनको मौके भी देना चाहिए। और अब आप ये देखें कि इस दफ़ा हमारी जो पार्लियामेंट जो कौमी असम्बली है उसमें काफ़ी अक्सरियत जो है नौजवानों की उसमें आई है। बड़े कम उम्र नौजवान जो हैं उसमें शामिल हुए हैं। तो 50 प्लस जो है, हाँ नहीं 50 प्लस के तो वो फिर तो बिल्कुल ही आप जवानों में चले जाएंगे। तो मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ कि वो उसमें वो लोग जो है ना वो आते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि हमारे नौजवानों की जो ज़हन साजी है सर, जिस वक्त तक हम उनको पॉजिटिवली नहीं करेंगे। आपने बात की है, मेरे चौधरी साहब ने बड़े मेरे लिए मोहतरम है, काबिल एहतराम है। इन्होंने कहा कि अब आप ये देखें कि शहबाज शरीफ की जो किस्मत है वो बड़ी अच्छी है। भाई इमरान खान की भी किस्मत बड़ी अच्छी थी, उनको बाजवा जैसे बंदे मिले। बाला वो कोर्ट का वाक़या हुआ 2019 में, क्या तीर मारा उन्होंने अभी नंद उठा के उनके हवाले कर दिया। तो ये क़यादत का भी फ़र्क होता है सर। बंदा चलाने वाला हो तो वो J-10C भी चलाते लेता है, ना चलाने वाला हो तो उससे राफेल जैसा त्यारा भी नहीं चलता। तो यही हमारे हाल यहाँ पे है। दूसरा, इमरान खान की कोई बिजली शिजली बंद नहीं हुई जी, वहाँ पे AC भी चाह रहे हैं, देसी कुकड़ खा रहे हैं और लेग पीस खा रहे हैं और बेहतरीन रहन देसी दुम्बा जो है वो मिल रही है। ये मतलब एक चीज़ साहब की मैं करेक्शन कर रहा हूँ। तो इनको अगर किसी ने बताया नहीं, हाँ आपको अगर किसी ने बताया वो गलत बताया है। तो ये वो चीज़ें हैं। देखिए मैंने क्यों बात की, ये तनकीद नहीं की, यही वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें सोशल मुर्गी अंडे वाला कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ वो देखें ना, अब ये देखें यही वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर आती हैं। हमारा नौजवान उसको एक्सेप्ट करता है और वो माशरे में गंद फैलना शुरू हो जाता है। मैं ये कहता हूँ इन चीज़ों को, इस झूठ से इज्तनाब करना चाहिए। यहाँ तक आप ये देखें हमारे सोशल मीडिया ने नौजवान हमारे ऐसे एंकर्स हैं जो ऑफ हो गए हैं अपनी स्क्रीनों से। आपको लगता है कि नौजवान इस वक्त तक अब सिर्फ एहतजाज तक की हद तक में? मेरा ख्याल है सर बेहतरीन PTI के जो गुज़श्ता रवैया हुआ है और ख़ास तौर पे ये जो 10 मई का वाक़या हुआ है, 10 मई का पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो नौजवान PTI का है, चाहे नून लीग का है, चाहे किसी भी जमात का है, मेरे ख्याल में उसके अंदर बेहतरी आ रही है। वो अब सोचने लग गया है अपने पॉजिटिव माइंड को। आप कह रहे हैं कि वो जज्बातियत से आगे निकल गया, अब वो जज्बाती नहीं है, अब वो समझदार हो गया। लेकिन जो कट्टर किस्म के वो आज भी हैं, वो चाहे किसी भी सियासी जमात से हों, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, वो नजरियात को समझते हैं या जज्बात से फैसला कर रहे हैं? सर अब जो ज़रूरत है समर की है ना कि हमने उनके नज़रियात जो है उसके नज़रिए को चेंज करना होगा। हमारे अपने बड़ों का ये जो है काम है, उनको करना चाहिए। हमारे कॉलेज लेवल से, हमारे यूनिवर्सिटीज लेवल से असातिज़ा ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इसी पे मैं ज़रा प्रोफेसर साहब आपसे पूछूंगा, आपका बराह रास्त तलबा से इंटरेक्शन रहता है। आप समझते हैं कि तालीमी इदारों में तलबा को जो है सियासी शऊर दिया जाना चाहिए? एक तो हो गई तलबा यूनियन, उससे हट कर वैसे असातिज़ा कराम जो टीचर्स हैं जिनसे बच्चों का एक लव होता है, उनका प्यार होता है, उनका एफिलेशन होती है वालिदैन की तरह टीचर से, क्या ये टीचर्स की जिम्मेदारी है, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कि तलबा को सियासी शऊर देते हैं? नहीं देते तो क्यों नहीं देते, और दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? बड़ा खूबसूरत सवाल है सर आपका। आज से कुछ अर्सा कबल तक
तो तलबा के साथ सियासी मौदूआत पर बहस करना या उनको सियासत में इन्वॉल्व करना एक मनफी तासुर समझा जाता था, ख़ुसूसन इदारों में भी या इंस्टीट्यूशन में भी, या आप आम तौर पर वर्किंग प्लेस की बात भी करें तो ये बाकायदा एलानिया तौर पर कहा जाता है कि मज़हब पर बहस नहीं होनी चाहिए या सियासत के मौदूआत पर बहस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हालिया तनाजुर में मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को कम से कम करंट अफेयर्स से ज़रूर आशनाई होनी चाहिए और करंट अफेयर्स के साथ बच्चों का एक रब्त बनाना चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ साथ सियासी मामलात में भी कम से कम एक महज़ब और एक बाकायदा तौर पर एक शऊरी इदराक बच्चों को देना सियासत के हवाले से ये बहुत ज़रूरी भी हो चुका है। उमूमन हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक बहुत बड़ा कोई सानिया है या इवेंट है या कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई एक जैसे फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से हम आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन बच्चे उनकी तारीख से नावाकिफ़ रहते हैं। ठीक है जी। हालिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो एक इशू हुआ, उस इशू के हवाले से तारीख़ी हक़ाइक़ से आज भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नाबल्द रहे। तो मैं समझता हूँ कि करंट अफेयर्स और सियासत का होना एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में शऊर होना आज की तालिब इल्म की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से भी कि नज़रियात सियासत है तो सियासत के साथ नज़रियात हैं, और अगर नज़रियात हैं तो फिर मैंडेट हैं, और उस मैंडेट के ऊपर बाकायदा एक मंशूर है और उस मंशूर के साथ चलता है वो एक चाहे वो कोई सियासी जमात है या कोई सियासी वर्कर है। तो मैं समझता हूँ कि मैंडेट से भी नाशना है हमारा आज का नौजवान और एजेंडे से भी नाशना है, और मंशूर से तो बिल्कुल पार्टी खुद नाशना होती है। ऐलानात जो हैं वो इंतखाबात के आखिरी दिन तक तो चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इंतखाबात ख़त्म होते हैं तो ना वो हमें वो ऐलानात पूरे होते हुए नज़र आते हैं। कोई 100 दिन देता है तो कोई तरक्याती मंसूबों की प्लानिंग करता है तो वो बाद में हमें न मंसूबे नज़र आते हैं ना वो 100 दिन नज़र आते हैं। तो मसला ये होता है कि फिर वो लोग भी नज़र नहीं आते। अगर हम छोटे हलकों की बात करें तो जो हमारे सियासी MNAs MPAs हैं, इंतखाबात के दिनों में तो ऐसे मिलेंगे कि जैसे हमारे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं और बड़े करीबी हैं, मगर इंतखाबात के बाद अगले 5 साल के लिए वो ऐसे गायब हो जाते हैं कि सिर्फ फातिहा जनाजा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो भी पक्के वोट हैं तो जनाब उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा जो है वो हमें आशनाई भी नहीं देते। तो वजूहात ये हैं कि हमारा नौजवान तबका इस हवाले से लाइल्म नज़र आता है। नज़रियात आज भी हैं, जैसे सर बात कर रहे थे, नज़रियात आज भी हैं। मेरी आंखों का वाक़या है कि अभी हालिया जो इंतखाबात हुए पिछले, तो एक नौजवान जो इस्लामाबाद से एक तवील मुसाफत करके वहाँ सरगोदा डिवीज़न में जाता है, अपने हलके में वोट कास्ट करने के लिए गया है, तो वो नज़रियाती वोट था। मैं समझता हूँ कि उसे उसके बैकग्राउंड के हवाले से बिल्कुल पता थी। जब डिबेट कर रहा होता था तो पता था कि वो अपनी पार्टी के हवाले से मुकम्मल नज़रिया भी रखता है और सोच भी रखता है, और उस मैंडेट का एहतराम करते हुए उसने जाके वोट कास्ट किया। आप नादरा के रिकॉर्ड्स को देखें तो हालिया जो इंतखाबात हुए हैं उसमें नादरा के पास रिकॉर्ड ID कार्ड्स का इजरा हुआ। उसमें नौजवान तबके ने बहुत ज़्यादा वोट डाले, वोट कास्ट किए, नौजवान तबके की तरफ से गए, तो ज़रूर आशनाई हुई है, शऊर फराहम किया गया है। मगर जैसे आपका सवाल था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी सतह पर स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स और सियासत के मामलात से ज़रूर आशना करना चाहिए। सही हो गया। जोई साहब, क्या लगता है आपको, पुरानी और नई नस्ल के सियासी रुझानात में फ़र्क है, पैदा हुआ है, फ़र्क आ रहा है या फ़र्क आ चुका है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि ये दीवार चीन है। एक जानब पुराने नज़रियात हैं और एक जानब आज का नौजवान है। आज का नौजवान अपने पसंदीदा लीडर के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं है, और जबकि जो पुराने ख्यालात हैं या पुराने लोग हैं वो डिबेट करते हैं। पहले दौर में भी तो जाले और मतवाले होते थे, लेकिन वो ये नहीं था कि वो अपने नहीं थे, लीडर के खिलाफ कोई बात नहीं, वो कहते थे जहाँ पर गलत है वो साबित करते थे कि नहीं हमारा लीडर गलत नहीं है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जाले या मतवाले ने किसी के घर का जाके घेराव किया हो, किसी के घर पर जाके पथराव किया हो। नहीं, वो डिबेट करते थे। डिबेट में वो बताते थे कि भाई नहीं, जो आप दलील दे रहे हैं वो गलत है, दुरुस्त बात ये है। ये चीज़ें जिनका फुकदान है ना सर, इसे ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरा मैं फिर ये कह रहा हूँ, आपने बात की, जब तक आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा यूनियंस को बहाल नहीं करते, आप नौजवानों के अंदर सेहतमंदाना तब्दीली लाने से कासर है। उन्होंने सिर्फ अपने लीडर को फॉलो करना है। लेकिन जब आप वहाँ पर देखें, वहाँ पर क्या होती थी, जब आप भी स्टूडेंट्स रहे, क्या होता था, आके आप डिबेट करते थे,
दोनों खड़े होते थे, वो डिबेट करते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, तो जो सुनने वाले थे वो सुन के फिर वोट करते थे। नहीं, हमारा सदर हमारे कॉलेज का ये होना चाहिए, हमारे कॉलेज का ये होना चाहिए, तो वो सुन के फैसला करते थे, वो फैसले मुसल्लत नहीं होते थे। दूसरे नंबर पर बात यह, देखें सर, हम बड़े जालिम लोग हैं, हम देवता बना लेते हैं अपने लीडर को ना, इस हद तक मतलब हम आगे चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि असल, मैं अक्सर नौजवान दोस्तों को ये कहता होता हूँ कि यार आप एक काम करें, आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, आप एक दिन आ जाएं पार्लियामेंट ज़रा। अच्छा, मैं आपको पार्लियामेंट के अंदर चूँकि कैमरा लगाने की इजाज़त नहीं होती है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो लीडरान हैं ये आपस में कितने अच्छे हैं, एक दूसरे के साथ ये कितने मिले हुए हैं। अगर वो भी नहीं है आपको यकीन, तो शाम को ज़रा ये इस्लामाबाद की एक बड़ी पोश एरिया की एक मार्केट है जी, आप वहाँ पर आ जाएं, हम आपको बता देंगे कॉफ़ी की टेबल के ऊपर खुशगपियाँ कैसी हो रही होती हैं, जो एक दूसरे के टीवी चैनल्स के ऊपर गिरबानों तक हाथ ले जाते हैं, शाम को बैठ के वहाँ पर चाय पी रहे होते हैं। मसला सिर्फ मतलब एक आर्टिफिशियल लड़ाई है, हर एक ने अपना अपना चूरन बेचना होता है, और जो जितना अच्छा चूरन बेचता है वो उतना आगे कामयाब होता है। साथ ही सर, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं और इसमें माशाल्लाह दोनों एक ही, उस आप उसे कह सकते हैं एक ही सब में खड़े हैं, महमूद और अय्याज। क्या वो वफाकी हुकूमत है, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, जब तक आप बल्दियाती निज़ाम को, ये बुनियादी जमहूरियत है, बल्दियाती निज़ाम को आप बहाल नहीं करते, उस वक्त तक आप नौजवानों के नई लीडरशिप भी आप नहीं पैदा कर सकते, और आप पैदा करना चाहते भी नहीं है। लगता है आपको दही और जो शहरी इलाकों के नौजवान हैं, इनके सियासी शऊर का फ़र्क आपको नज़र आता है? यस, जो देही इलाकों के ना सर, उनका शऊर ज़्यादा पुख्ता है, वो शहरी इलाकों के नौजवानों की तरह मदर पिदर आज़ाद नहीं है। देही इलाके का उसे पता है कि ये साथ वाले, मैं जिसके साथ डिबेट कर रहा हूँ ये साथ वाले गाँव का है, वो दलील के साथ बात करेगा, वो इतना एग्रेसिव नहीं होगा जितना शहरी नौजवान जो एक मतलब अपने सियासी नजरिए के हक में दलील देना जानता है। दलील देगा, वो दलील देगा, और ये भी बताएगा कि नहीं, जो मुखालफ जमात होगी उसकी खामियां कोताहियां भी बताएगा। देखिए, हम नहीं कहते, लेकिन नौजवान वो पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, बिलियन ट्री सुनामी का भी, वो आपका जो हेल्थ आप सहूलत दे रहे हैं, जो लंगर खाने दे रहे हैं, उनको सब का पोस्टमार्टम कर देते हैं, और वो यहाँ पर जो लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर जरदारी साहब को घसीटने का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं, वो मीनार पाकिस्तान के बाहर बैठ के पंखा, हाथ वाला पंख से काबीना का इजलास करने का भी वो पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो नौजवान, ये नहीं है कि नौजवान बिल्कुल साइड लाइन पर है, उनका और कुछ हो ना हो, सियासत सबसे उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा राय साहब, जाते जाते देखें, बहुत अच्छी काविश है डायरेक्टर जनरल जो हैं ISPR कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है नौजवानों के साथ, जो गैप था ना सर, वो ख़त्म होना चाहिए था। और देखे कितना वालियाना गुफ्तगू भी हो रही है, इस्तकबाल भी हो रही है, और आपस में इंटरेक्शन भी हो रहा है, और एक हेल्दी डिबेट भी हो रही है। नौजवान सवाल करते हैं, जो उनके जहनों में सवाल होते हैं, वो नौजवान वहाँ पर सवाल भी करते हैं, और आगे से उन्हें जवाब भी मिलता है। होना भी चाहिए, हमें सवालों से घबराना नहीं चाहिए। शिदात साहब, क्या सियासतदान नौजवानों की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ महज वोट के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है? देखें, मैं यहाँ पर एक चीज़ चौधरी साहब ने कही है, दो चीज़ों की मैं हम आज आप दोनों ने शिकवा जवाब शिकवा लगाया हुआ है, क्योंकि डिबेट रिलेटेड है। एक तो मैं इस वक्त ये नहीं चाहूँगा कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो तंजीमें उन्हें फाल किया जाए, सही, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है, साहब की लेगेसी को लेके चल रहे हैं, माहौल ऐसा उन्होंने पाबंदी लगाई, आप कैसे करेंगे? नहीं, उसकी वजह देखें, इस वक्त आप जानते हैं सियासत की। अच्छा, दूसरा ये है कि जो चौधरी साहब ने बात की है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, मैं बिल्कुल इनकी हमायत करता हूँ। ये बल्दियाती निज़ाम फिलफौर बहाल होना चाहिए, और उसके बहाल होने की बेसिक वजह ये होगी कि उसमें आपको पता है यूथ काउंसलर भी एक होता है, चेयरमैन होता है, और सारा कुछ होता है। और उस यूथ काउंसलर का मैं ये समझता हूँ कि उसको ये देना चाहिए, इख्तियार देना चाहिए कि वो अपने मोहल्ले, अपने सेक्टर, जो भी उसका जोन में आता है, वो उस नौजवान को इंगेज करे, उसके लिए तफरीह के मौके, तालीम के मौके जो हैं वो मुहैया करे।
तो मैं ये इसी हवाले से बात करूंगा कि देखें जो नौजवान, दूसरा बाकी की इनकी एक बात थी कि देही नौजवान जो है वो ज़्यादा बेदार है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बाकी बात दुरुस्त है कि जो देही नौजवान है वो शहरी नौजवान से बेहतर सोच रखता है। और उसकी बेसिकली वजह यही है कि देही जो नौजवान है उसके एक टाइम टेबल सेट है, उसको अपने बड़ों की इज्जत का भी ख्याल है, उसके पास तफरीह के मौके भी हैं, उसको एक पुरसकून फ़ज़ा जो है वो मुहैया हुई है। हमारे यहाँ ये फ़ज़ा मौजूद नहीं है हमारे नौजवान के लिए। दूसरा, हमारा नौजवान जिसे पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं उसके लिए हमारे रोज़गार कारोबार का मज़ीद बंदोबस्त होना चाहिए। बिल्कुल पंजाब में ये हो रहा है मगर वफाक इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। जब तक वफाक नौजवान के लिए मौजूदा हुकूमत जिसकी भी है उसको ये चाहिए कि नौजवान को इंगेज करे, उसके रोज़गार के मौके पैदा करे। अगर वो कम पढ़ा लिखा है तो उसके लिए छोटे यूनिट के ऊपर छोटी सनतों के क़याम का जो है वो अमल में लाए ताकि हम नौजवान को इंगेज कर सके और वो पॉजिटिव साइड राना मशहूद साहब जी बिल्कुल राना मशहूद साहब सही है। प्रोफेसर साहब लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमें प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाना होगा। आपको लगता है कि 2024 का एक इलेक्शन गुजरा और आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जो है नौजवानों के सियासी किरदार का असल इम्तिहान होगा? सर बिल्कुल लगता है। एक बार रहमतुल्लाह ने जैसे फरमाया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मैं यहाँ ये बात करता चलूँ कि सर नौजवान, अगर हम ये एज देखें कि 18 से 25 साल की जो नौजवान की उम्र है ये शऊर की नापुख्तगी की उम्र है। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने इसी नौजवान को जो 18 से 25 साल के दरमियान का नौजवान है, हम इसे कुर्सी की जंग की सियासत की बजाय सियासत के मानी और मफाहिम की तरफ लेकर जाएं और सही तौर पर बजा तौर पर एक तामीरी तनकीद की तरफ लेकर जाएं, तो मैं समझता हूँ ना गाली गलोच की सियासत होगी, ना ही कहीं भी बैनर जलाए जाएंगे, पोस्टर जलाएंगे, और ना ही किसी की इज़्ज़त नफ्स पर कोई हमला होगा, बल्कि हमारी एक सुलझी हुई कौम पैदा होगी। सुलझी हुई कौम पैदा होगी तो कौम की सियासत भी अच्छी होगी। आज दुनिया की इंटरनेशनल जो कौमें हैं, इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ अगर उनको सिविलाइज मुआशरे का नाम दिया गया तो वजह उनकी ये है कि हमने किसी सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा हद तक इस कदर उनकी तरफ से हमने सियासी नापुख्तगी नहीं देखी जितनी हमारे यहाँ के नौजवान में नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर ना तरबियत याफ्ता होना, सियासत के मानी और मफाहिम से ना बल्द होना। तो हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ऐसे मंसूबे बनाए, ऐसी लाएअमल इख्तियार किए जाएँ। हमारे असातिज़ा को चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर चाहिए कि तलबा के अंदर सियासी शऊर बेदार किया जाए, एक पॉजिटिव मुआशरा तश्कील देने के लिए, एक पॉजिटिव सियासत को रुझान देने के लिए। सेक्रेटरी साहब के वो निगार कह रहे थे कि जिन्होंने इंडिया की मंजी पीढ़ी ठोकी है ना सर, वो मेरे सिर्फ 25 साल नौजवान थे जिनकी उंगलियां चल रही थी और जो साइबर अटैक हुए थे। ये नौजवान इस मुल्क के हैं, हम इन्हें सलूट पेश करते हैं और यही नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। बिल्कुल, हमारे पास सवालात तो बहुत हैं, ख्यालात मुख्तलिफ, लेकिन हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल अब सिर्फ सियासतदानों के नारों से नहीं बल्कि अवाम के सियासी शऊर, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल की संजीदगी से जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर नौजवान नज़रियात को समझ कर दलील के साथ वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें तो तब्दीली एक ख्वाब नहीं हकीकत बन सकती है। लेकिन अगर शऊर सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहा तो नताइज भी सिर्फ ट्रेंड्स तक ही महदूद रह जाएंगे और वक्त बेखुद से सवाल करने का है। इस वक्त हम खुद से ये सवाल करने का वक्त आ चुका है कि बहस को दलील से आगे लेकर जाने का है और वोट को महज शनाख्ती कार्ड की हद तक ना रखने का है। अगले इंतखाबात सिर्फ सियासी जमातों का नहीं, नौजवानों की सोच और अवामी शऊर का असल इम्तिहान होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।